शांति। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप यहाँ पर आने वाले भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के जीवन के वो अनुभव सुनेंगे जब उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाया और उस आध्यात्म से उनके मन को, उनके परिवार को, उनके कर्म में क्या फ़ायदे हुए और उन्होंने कैसे पहचाना कि ये परमात्मा ज्ञान है और उनके जीवन में उससे प्राप्तियाँ क्या हुई। कई बार लोगों को आध्यात्म अच्छा लगता है, जो पढ़ते भी हैं किताबों में पढ़कर पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं है, या फिर हम लोगों की बातें जब सुनते हैं तो उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये घर में रहकर काम काज करते हुए समाज को साथ लेकर ये सब संभव नहीं है। लेकिन जब किसी के जीवन के अनुभवों को सुनते हैं तो उन अनुभवों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये हमारे जैसे हैं और ये संभव है, हम भी कर सकते हैं। तो अनुभव सुनकर जो प्रेरणा मिलती है उससे भी उनको थोड़ा सा ये आध्यात्म अपनाने में या भगवान को याद करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसी के अनुसार आज हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में सबसे पहले आज हमारे साथ हैं स्वदेश कुमार, जो कई वर्षों से ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे वैल्यूज़ धारण किए हैं, बहुत अच्छा जीवन है इनका और बहुत अच्छे से आध्यात्म को समझा है। तो सबसे पहले हम इनके अनुभवों से शुरुआत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ईश भाई, आपने क्या पहले से ही जीवन में आध्यात्म में कुछ इंटरेस्ट था या फिर कुछ जीवन में ऐसा परिस्थितियाँ आई जिनके कारण आपने आध्यात्म का रास्ता चुना? तो आपका पहले का जीवन कैसा था और आपको आध्यात्म में रुचि कब हुई? ओम शांति। पहले तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे जीवन में आध्यात्म में कोई रुचि थी, लेकिन मैं देवी देवताओं को शुरू से मानता था और मैं ये हमेशा सोचता था कि मैं श्री कृष्ण की दुनिया में जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम था। और मैं मुख्य रूप से देवियों की आराधना करता था, देवियों को मैं ज़्यादा मानता था। उसका एक मुख्य कारण था कि जब भी मुझे कोई परिस्थिति आती थी तो मैं देवियों को आवाहन करता था और मैं उस परिस्थिति से छूट जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शक्तियाँ हैं, लेकिन उनसे कैसे मिलना है और उनसे प्राप्तियाँ कैसे होती हैं उसका मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। मैं केवल जहाँ कहीं भी उनके स्थान देखता था, केवल सिर झुका करके उनके प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त करता था। और कहीं से भी मुझे किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक से या किसी भी धार्मिक पुस्तक से जो कुछ भी मूल्य मिलते थे, वैल्यूज़, उनको मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता था। आप ब्रह्मा कुमारीज में कब आए और यहाँ का ज्ञान सुनकर आपको कैसे निश्चय हुआ कि ये परमात्मा ज्ञान है या सत्य ज्ञान है? मुझे आज भी याद है कि मैं शुरू से जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तो उस दौरान मैं सोचता था कि मैं कहीं बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाऊंगा, मैं अपने ज़िले में नहीं रहूंगा। लेकिन लोग मुझे कहते थे कि आप इलाहाबाद पढ़ने जाइए, लेकिन मेरी खींच जो होती थी वो हमेशा होता था कि मैं लखनऊ पढ़ने जाऊंगा और वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। तो लोग कहते थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं होता है। मैंने कहा कि फिर भी मैं एक बार प्रयास करूंगा और किसी भी स्थिति में मैं लखनऊ में पढ़ूंगा। तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस देने के दौरान मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। मैंने 1999 में मैंने ये ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट किया और 22 सितंबर सन 2000 में पहली बार मैं अपने विश्वविद्यालय में ही एक एनएसएस कैंप था, उसमें मुझे एक बैज मिलना था। तो मैं उसके संदर्भ में ऑफिस गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि वो ऑफिसर जो हैं अभी वो हैं नहीं, तो आप थोड़ी देर बाद आइएगा, आपको बैज दिया जाएगा। जब मैं लौट रहा था तो एक भाई के मैंने शर्ट पे ये ब्रह्मा कुमारीज का बैज लगा हुआ देखा, तो मैंने समझा कि शायद ये
ये उसी एनएसएस का बैच होगा। तो मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बैच मिलता है। तो मैंने कहा कि आप इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, तो ये तो दोनों में पढ़ना इलीगल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है और हम यहाँ पे अपनी लौकिक पढ़ाई करते हैं। तो मैंने पूछा क्या करते हैं वहाँ पे, कैसे एडमिशन होता है उसमें। तो बताया कि वहाँ पे तनाव मुक्ति के लिए जाते हैं और मुरली सुनाई जाती है। तो मैंने उनसे पूछा मुरली तो बजाई जाती है? उन्होंने कहा कि नहीं, सुनाई जाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था, मैंने सोचा कि बजाना भी वहाँ से सीख लेंगे। तो उस लिए मैं वहाँ आया। और मुझे जीवन में थोड़ा कुछ तनाव भी रहता था, क्योंकि मैं हर चीज़ को बौद्धिक स्तर से सोचता था, उसमें भावना कम ऐड करता था मैं। तो मैं उनके साथ आया, उन्होंने मुझे समय दिया कि आप हजरतगंज जाइए या अलीगंज जाइए। तो मैं यहाँ सबसे पहले आया और मैंने अपना जो उसकी प्रक्रिया थी वो पूरी की, और उसके बाद मैंने इस ज्ञान को सुनना प्रारंभ किया। तो उस ज्ञान में सुनने के दौरान मुझे बहुत सारे मेरे सवाल होते थे, तो वो जिज्ञासाएं मेरी यहाँ शांत होने लगी। मैं एक बार में कम से कम 20 से 25 सवाल पूछता था। तो जो यहाँ का 7 डेज का कोर्स होता था, मैंने उसको 15 दिन में पूरा किया, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता था तो आगे नहीं बढ़ता था। तो मुझे यहाँ पर वो संतुष्टि मिली कि जिन सवालों के जवाब मैंने दुनिया में बहुत लोगों से पूछा तो वो कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं होते थे, वो मुझे यहाँ पर आकर के मिले। तो वहीं से मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। आपने यहाँ पे आके कोई ऐसा अनुभव किया है जो ऐसा लगे कि हाँ, ये भगवान स्वयं कराते हैं, और आपको क्या प्राप्तियाँ हुई, क्या फ़ायदे हुए आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में, या अपने दोस्तों के साथ रहे लेकिन आपने ज्ञान को भी जीवन में अच्छे से धारण किया, तो क्या प्राप्तियाँ, क्या फ़ायदे दिखे जिससे आप अभी तक बहुत अच्छे से चलते रहे? जो मेरा लौकिक जीवन था उसमें मैं पढ़ने में एवरेज ठीक था, और मैं लगभग जब भी क्लास में आता था तो फर्स्ट ही आता था। और इत्तेफाक की बात कह लीजिए या मेरी मेहनत की, मैंने हाई स्कूल में कॉलेज टॉप किया था अपना। तो मुझे ये इच्छा थी कि मैं बाहर जा कर के पढ़ूँगा, और मेरी एक अपनी वो थी कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। मैं उन्हीं लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश करता था कि जिनके अंदर कोई वैल्यूज़ दिखते थे मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से मिलना जुलना ये सब पसंद नहीं करता था। हाँ, जो दुनिया में थोड़ी बहुत शैतानी होती है वो मैं किया करता था बच्चों में आपस में, लेकिन मेरी संगत पहले भी उस तरह की बुरी नहीं थी। मैं लोगों के साथ थोड़ा कम मिलना जुलना पसंद करता था। मुझे हमेशा एक बात याद रहती थी कि मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा तो उसमें मेरे परिवार को भी नुकसान होगा और उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं वहाँ से इस यात्रा को शुरू किया अपने जीवन में, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आने लगीं। मुश्किलें ये आने लगीं कि मेरा जो बौद्धिक लेवल था वो हमेशा नेगेटिव सोचता था। जैसे कोई भी चीज़ मुझे अगर आगे आने वाली समस्या है तो मैं उसको पहले सोच लेता था। उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। मैं किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता था। उसकी वजह से मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था, और चूंकि मैं अपने ग्रुप में एक तरीके से एडवाइज़र था सभी का, तो मैं अपने प्रॉब्लम्स को भी किसी से शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं सभी को सलाह देता था, एक तरीके से सलाहकार था मैं सभी का। और हमेशा मैं किसी भी चीज़ में किसी भी अपनी कमी को किसी से शेयर करके उसको भी मैं ये सोचता था अगर ये मेरी कमी इसको पता चलेगी तो इसको भी उससे परेशानी होगी और ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। तो बार बार मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती थी। तो कभी भी मुझे कोई परेशानी होती थी तो मैं उन चीज़ों को केवल देव आत्माओं के साथ ही बात करता था, शेयर करता था कि मुझे ये परेशानी है। अब वो कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती थी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं थी कि ये देवताएं होते कैसे हैं और कैसे बनते हैं, इनके जीवन में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो शक्तियाँ हमें कैसे मिलेंगी। ये चीज़ें हमें उसकी कोई सही जानकारी अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें कभी मुझे नहीं मिला। वो मेरी एक खोज थी, शायद इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आया लखनऊ। यहाँ क्या प्राप्तियाँ किया और यहाँ भगवान से आपको कैसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ, या यहाँ क्या फ़ायदे हुए, मतलब भगवान या आध्यात्मिक जीवन में आपको क्या फ़ायदे हुए? दुनिया में जो चीज़ें बताई जाती थी वो केवल करना बताया जाता था, उसकी पावर कहाँ से मिलेगी वो सोर्स नहीं बताया जाता था। जैसे कहते थे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बचपन से कहते आते थे कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आए कि हम सच बोलें, वो चीज़ हमें
इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान में आने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि उन शक्तियों का स्रोत परमात्मा है और वो शक्तियाँ हमारे अंदर ही निहित हैं। क्योंकि दुनिया में लोग बताते थे कि परमात्मा हम ही हैं, आत्मा भी हम ही है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी कि अगर हम परमात्मा हैं तो इतना दुखी क्यों है और हमको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता है। यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद जो परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला, जिसको यहाँ बाबा शब्द से संबोधित करते हैं, परमात्मा शिव को यहाँ बाबा कहते हैं। तो बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसमें सार रूप में सुनाया। जैसे मुझसे कई लोग आपस में बात करते थे तो वो कहते थे कि ये ज्ञान नहीं सत्य है, ये ज्ञान सत्य है, ये नहीं सत्य है, ये सत्य है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि आप अपने ज्ञान का एक सार मुझे 2-3 शब्दों में बताइए। तो वो कोई नहीं बता पाता था, वो विस्तार में बताते थे ये होगा, ऐसा होगा। लेकिन मुझे यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो इसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा जिनको नाम दिया परमात्मा ने, उनके जीवन में वो जो त्याग दिखा। जैसे दुनिया में हमने देखा कि जितने भी साधु सन्यासी हैं वो जब उनकी थोड़ी उन्नति होने लगती है तो उनकी जब पब्लिसिटी बढ़ती है तो वो धीरे धीरे उनके पास धन संग्रह होने लगता है। अपना धन लगाकर कोई भी किसी विद्यालय की स्थापना नहीं करता, इस तरह के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की। लेकिन जब मैंने सबसे पहले इस संस्था के संस्थापक का जीवन वृत्तांत जो है उसका जीवन परिचय पढ़ा तो मैंने उसमें देखा कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को कन्याओं के नाम बिल करके और अपने को बिल्कुल एकदम ट्रस्टी बनाया। वैसे दुनिया में लोग ट्रस्टी बनते हैं लेकिन वो पूरा ट्रस्ट उनके नाम से होता है। यहाँ पर उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का अपने नाम कोई ट्रस्ट नहीं किया। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ कोई, जैसे आप कहते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का कोई सदस्य होगा इस स्थान पे, वो एक जो खानदान की पद्धति चलती है वो यहाँ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो योग्य है वो उस स्थान को सुशोभित करेगा। इसके अतिरिक्त मुझे जीवन में, मैंने अपने लौकिक जीवन में आप कह सकते हैं कि जैसे इस ज्ञान में सिखाया जाता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो सारे अनुभव मैंने किए। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, इसलिए मुझे सुख था सभी तरह का। मुझे आज भी याद है कि मैं उसमें ब्रांडेड कपड़े पहनता था, आज के 35-36 साल पहले। तो उसके बाद एक बेगरी पार्ट भी शुरू हुआ कि हम लोगों को कभी चप्पल भी नहीं होती थी। और क्योंकि हमारे पिताजी की एक इच्छा थी लौकिक में कि मजदूरी मत करना, नौकरी मत करना कभी भी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय नौकरी मत करना। पढ़ लोगे आज नहीं तो कल तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आज से अगर मेहनत मजदूरी करने लगोगे तो जीवन भर यही करोगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ मुझे बुद्धि में बिल्कुल बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जीवन में शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो समाज में कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो वो बात मुझे बुद्धि में अच्छी तरह से याद है। इसके बाद जब मैं इस ज्ञान में आया तो इस ज्ञान में आने से, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि जहाँ पर स्थूल मतलब धन की कमी उस व्यक्ति को कभी नहीं हो सकती जिस व्यक्ति के पास ज्ञान धन है। तो जैसे जैसे मुझे ज्ञान धन की प्राप्ति होने लगी वैसे वैसे मुझे स्थूल धन की भी प्राप्तियाँ होने लगीं। और मैंने यहाँ आने के बाद मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मुझे दीदी ने बताया कि देखो इतनी शिक्षा बहुत कम है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ठीक भी नहीं लगेगा और पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मैंने बीएड करने के लिए एक एग्ज़ाम दिया था उसमें एंट्रेंस के लिए। तो मेरा एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड जो आया था उसमें एंट्रेंस देने के बाद जो एडमिशन कराने के लिए एडमिशन कार्ड आया था वो मुझे जिस दिन डेट मेरी पूरी हो गई उसके दूसरे दिन मिली वो। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अब तो डेट निकल गई और मुझे आज मिला जा करके। तो दीदी ने कहा कि देखो अपना काम करना चाहिए, बाकी भगवान जैसा चाहे वैसा जो तुम्हारे भाग्य में होगा मिलेगा। तो मैंने उस बात को काटा नहीं और मैं कानपुर चला गया। और कानपुर में जाने के बाद मुझे एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला, यहाँ की जो ड्रेस होती है कुर्ता पजामा और बैज, वो मैं लगा के गया था। और उसी दौरान मेरा एमए का पेपर चल रहा था। तो मैंने पेपर दिया और पेपर देने के बाद, क्योंकि पेपर देने सेकंड मीटिंग में होता है, तो जब मैं पेपर दे करके उस सेंटर पे गया तो वहाँ का सेंटर क्लोज हो चुका था और सभी लोग वापस लौट रहे थे। लेकिन मुझे एक बात याद थी कि अपना काम करते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो लोग वापस आ रहे हैं और मैं
अंदर जा रहा हूँ। तो वो लोग कह रहे कहाँ जा रहे हो, कुछ सामान छूट गया? मैंने कहा नहीं, हमारा एडमिशन ही छूट गया है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा आइए नेताजी, और मैं उन्हें जानता नहीं। तो उन्होंने कहा आइए आइए, क्या बात है? तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी ये समस्या है और अगर आप समाधान कर सकें तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा, एक कोई अवस्थी जी थे, उनसे कहा अवस्थी जी इनका पेपर ले लीजिए और ये शरीफ लगते हैं इसलिए इनको देख लीजिए, इनका काम हो जाए। उन्होंने कहा कि सर सारे सिस्टम क्लोज कर चुका हूँ मैं और अभी कुछ नहीं हो सकता, और इनका वैसे भी डेट निकल चुका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप नहीं कर सकते तो मैं करूँगा। उन्होंने कहा आप लाइए अपना पेपर। मैंने दिया, उन्होंने उसको एंट्री कर ली और उन्होंने कहा कल आइएगा। जब मैं दूसरे दिन पहुंचा तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे लेट हो गया, तो 200 लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि बाबा अब एक तो वापस लखनऊ जाना है और मुझे यहाँ खाने का भी कोई वो नहीं है। तो एक व्यक्ति पीछे से आया, उसने मुझे पकड़ा, कहा कि यहाँ कहाँ खड़े नेताजी, अंदर चलिए। वो सीधा लेकर के मुझे अंदर गया और उसने कहा ये कंप्यूटर आपको चलाना आता है? मैंने कहा हाँ मुझे आता है। तो उसने कहा कि जो सिलेक्ट करना चाहें आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद वो लिस्ट आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और चले जाइएगा। मैंने प्रिंट आउट लिया और उनको दे के चलाया और पहला कॉलेज जो मैंने सेलेक्ट किया वो पहला मुझे कॉलेज मथुरा में मिला। और इस आध्यात्म से मुझे सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि लोग आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करते थे, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मुझे मिला कि जो खोज थी मेरी वो यहाँ पूरी हुई, और समय समय प्रति समय मुझे अनेक परमात्मा अनुभव हुए, जिससे मेरा निश्चय का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज उस ज्ञान की बदौलत मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि समाज में मुझे एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाता है, जो मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी और परमात्मा की भी इच्छा है, उसके लिए मैं अपने को पात्र समझता हूँ। इतने साल से आप करीब 20 साल से हैं, तो इतने सारे लोगों के साथ रहे, तो आपकी कभी घर वालों से प्रॉब्लम या कभी दोस्तों से कोई प्रॉब्लम, या आपको कभी आकर्षण नहीं हुआ कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के युवा और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन आपने आध्यात्म के साथ अपने जीवन में संतुष्ट रहकर और बहुत अच्छे से लोगों की सेवा किया। और हमने देखा जब भी आपको कोई कुछ काम कहता है, वो चाहे सबसे ग्राउंड लेवल का काम हो, लेकिन आप कभी ना नहीं कहते हैं। तो उन आकर्षणों से आप कैसे बचे और कैसे आप सबकी सेवाएं करते हैं? हमने देखा कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन किसी के काम को ना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेंटर के काम करते हैं, लेकिन किसी भी भाई बहन के, चाहे अज्ञानी के हो, चाहे मतलब कोई दुनिया में कोई कहता हो, चाहे संस्था से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, तो कैसे करते हो? और आपको आकर्षण क्यों नहीं हुआ, या हुआ तो उसको कैसे फेस किया? मैं इस ज्ञान में जब आया तो उसके पहले दुनिया में था, तो इतना ज़्यादा मैं कोऑपरेटिव नेचर नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि सभी को अपने कर्मों से सुख देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए ये बात नहीं थी। और मुझे गुस्सा बहुत आता था, अभी भी आता है, लेकिन बहुत परसेंटेज में आता है। पहले मैं कोई चीज़ से मार भी देता था, मतलब अपने मेरे भाई से बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा होता था, छोटी छोटी बात को लेके मैं चाकू उठा लेता था, उससे मार देता था, कभी लग भी जाता था। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ नहीं, मतलब उसको कंट्रोल करने की मेरी क्षमता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान में आया तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो शरीर है मुझे मिला सौभाग्य से, और उसके बाद मुझे परमात्मा मिला, वो मेरा पद्मा पदम भाग्य है। अब उस परिवार में आने के बाद भी जब भगवान हमारे लिए सेवक बन करके आता है, हमारी सेवाएं करता है, हम गलतियां करते हैं, उसके बाद भी वो हमें प्यार से मीठे बच्चे कहता है और हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए बार बार हमें सुधारने का प्रयास करता है परमात्मा। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी वो लक्षण दिखने चाहिए। और प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों से सुख देने का प्रयास मेरा रहता है। क्योंकि मैं शुरू में आया तो मुझे एक बात ध्यान था, अच्छी तरह से मुझे याद है कि इस संस्था में जो इसके मुख्य प्रवक्ता थे जगदीश भाई जी, वो कहा करते थे कि जो समय है अगर आपको मिला हुआ है तो उसका लाभ ले लीजिए, नहीं तो जब वो पास हो जाएगा तो वो समय कभी वापस नहीं आता है। और मुझे वो बात अच्छी तरह से याद थी कि जब भी मुझे कोई सेवा का चांस मिलता है तो मैं समझता हूँ कि जो सेवा है ये हमारे भाग्य का निर्माण करने का एक साधन है।
क्योंकि बाकी काम तो सब अपने लिए हम करते हैं। अगर हम सेवा करते हैं तो उसमें हम दूसरों को भी एक प्रेरणा देते हैं कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो हम उसके लिए करते हैं, तो अपना हम भाग्य बनाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हर आत्मा में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर ही सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो हम उस आत्मा की दुआओं के पात्र बन जाते हैं और हम उनसे कुछ सीख लेते हैं। दुनिया में जो आकर्षण की बात है, क्योंकि पहले मैं उसको हर चीज़ को बौद्धिक स्तर से देखता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा थी कि दुनिया की प्रत्येक चीज़ें जो हैं वो नाशवान हैं, और हम इंसानों की बातों को तो मानते आए, आज तक अपनी बातें मानते आए। हम आज तक मनमत पे चले, परमत पे चले, जनमत पे चले, तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम खुद ही अपने दुश्मन बन गए। हमारे जो अंदर बौद्धिक लेवल है वो हमें खुद ही डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। तो परमात्मा की श्रीमत पर चलने का अगर हमें चांस मिला है तो हमें उसको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जैसे मुझे कई लोग समझाते थे कि आध्यात्म जो है ये 60 साल के बाद किया जाता है, और हम तुम्हारे गुरु हैं, मतलब लौकिक में जिन्होंने मुझे पढ़ाया था वो मेरे परिवार के ही थे। तो वो कहते थे देखो मेरी बात नहीं मानोगे, दुनिया में रहो, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन है। तो मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन आपने जी लिया, मुझे दुनिया के हिसाब से मैं 19 साल बाद ज्ञान में आया, 19 साल की उम्र में। तो उसके पहले की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी लोगों की, और बहुत सारे लोगों को मैंने समझा भी। अभी भी कोई मैं संपूर्ण नहीं बना हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान है और उसका भान भी है। तो आप बताइए आपको क्या मिला? और अब तो आप 60 साल के हो गए हैं, तो आप इसको चलिए हमारे साथ। तो वो बिल्कुल मना कर देते थे। तो मैंने कहा कि आप बताइए, आप 60 साल के हो गए, आप अभी तैयार नहीं चलने के लिए, और आप तुम्हारे शिक्षक हैं। तो वो कहते थे तुमसे बात करना बेकार है, तुम बस वहीं पढ़ो और उसी के लायक हो। तो कोई भी पूछता था मुझसे तो हमेशा मुझे, जैसे खान पान में कई बार प्रॉब्लम आती थी, तो कई लोग कहते थे कि जब आप हमारे यहाँ नहीं खाते हो तो आपके यहाँ कौन खाएगा? तो मैंने कहा अगर आप किसी के यहाँ नहीं खाते हैं तो मेरे यहाँ मत खाइएगा, और अगर मैं किसी के यहाँ खाता हूँ तो आप मुझे खिला दीजिए। तो वो बिल्कुल चुप हो जाते थे। वो कहते थे तुम्हें पढ़ा दिया है लोगों ने, इसलिए अभी जाओ। मेरा एक जो व्यक्तिगत अनुभव है, जिस प्रकार का खान पान मेरा दुनिया में था, अगर आज मैं उस प्रकार का खान पान कर रहा होता तो शायद मैं हॉस्पिटलाइज होता आज। लेकिन जो भगवान ने ज्ञान दिया कि खान पान की शुद्धि, अन्न शुद्धि, संग शुद्धि, मन शुद्धि, ये इन शुद्धियों की वजह से मेरा जीवन इतना अच्छा बना, और बाबा के ज्ञान की वजह से बना। मेरे अंदर जो गुण थे वो इस ज्ञान के कारण धीरे धीरे मुझे उसके चांस मिलते गए, और मैं चांस लेकर के आगे बढ़ता गया। सेवा करने का मुझे जब मौका मिला तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने 5 साल गांव-गांव जा कर के नशा उन्मूलन, किसानों की जो है उनकी यौगिक खेती, और जन जन को परमात्मा ज्ञान का संदेश देने के लिए लगातार 5 साल मैंने सेवाएं की, और उस सेवा का फल है और ज्ञान का बल है योग का। उसकी बदौलत मेरा जीवन इस प्रकार से निर्विघ्न बना। यहाँ की कौन सी ऐसी बात है जो कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रेरित करती रही है और आज भी अच्छी लगती हो? यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो सच्चाई, सफाई। और यहाँ जो है वो दुनिया में जो लोग होते हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अच्छे बने, लेकिन यहाँ पर जो है वो पहले अच्छे बनते हैं लोग, फिर आपको बनने की बात करते हैं। जो चीज़ें हमें सिखाते हैं वो उनके जीवन में होती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे ये लगी कि कभी भी यहाँ कोई छल कपट नहीं है। दुनिया में आपस में जो हमारे परिवार के लोग होते हैं वो भी हमारे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन इस संस्था में जो सबसे अच्छी बात है वो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ निस्वार्थ हैं, क्योंकि वो खुद भी उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और दूसरों को भी तभी वो कहते हैं जब वो खुद करने का प्रयास करते हैं उसको, और उनके जीवन में वो चीज़ें होती हैं। तो जो यहाँ की त्याग, यहाँ की तपस्या, और यहाँ का जो वायुमंडल है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस दुनिया में और इस दुनिया में, आप कह सकते हैं इसी दुनिया में 2 दुनियाएं हैं। आप यहाँ आएंगे और बाहर जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि बाहर की दुनिया में किस तरह का वातावरण है और यहाँ की दुनिया में। तो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ सच्चाई और सफाई लगी।
यहाँ पे ये भवन बनाने में आपने बहुत समय, श्वास, संकल्प, तन, मन सब लगाया था। तो उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत मेहनत किया यहाँ पर। तो कोई आपको बाबा का ऐसा खास अनुभव? मैं लौकिक दुनिया में भी किसी चीज़ को तब तक नहीं मानता था जब तक कि वो चीज़ मुझे अंदर से फील नहीं होती थी। तो मैंने इस ज्ञान को भी बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसकी सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। मुझे परम सौभाग्य है कि मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेड ऑफिस में करीब 6 महीने तक रहा वहाँ, और वो भी पांडव भवन में मुझे रहने का मौका मिला। तो मुझे एक इच्छा होती थी कि जैसे कई लोग कहते थे कि दादी गुलजार के तन में परमात्मा आते हैं, तो मैं बार बार एक चीज़ सोचता था कि कैसे आते होंगे। अब इस बात का तो मुझे भान था कि आत्मा है मेरे अंदर है तो इतना सारा काम कर लेती है, तो परम आत्मा है, उसमें भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी, लेकिन मेरी पात्रता तो नहीं है कि परमात्मा आ सके मेरे अंदर। तो मैं सोचता था लेकिन मुझे वो अनुभव करना है कि दादी कैसे वो बात, मतलब उनका खुद का अपना काम नहीं करता शरीर, और परमात्मा उनके शरीर से अपना कार्य करता है। तो उस समय मैं 2004-05 में ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस में था। तो उस समय फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, मेरे पास नहीं था, लैंडलाइन से लोग बात करते थे। तो मुझे पूरा टाइम मिलता था। मेरी सेवा मुरली डिपार्टमेंट में थी, और वहाँ का टाइम फिक्स था कि सवेरे 8 बजे जाना है, 12 बजे वापस आ जाना है, शाम को 4 बजे जाना है, 6 बजे वापस आ जाना है। तो मुझे दीदी ने कह के रखा था कि जिस काम से जा रहे हो केवल वही काम करना, और वहाँ पे ज्ञान योग सीखना, और अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करना। किसी हिस्ट्री न सुनना। तो मुझे लिस्ट बना के दिया था कि ये सुधार करना और ये नहीं करना। तो मैं उसको वो लाल कलम से लिखा हुआ लेटर था, तो मैं उसको अपने पास रखता था और पढ़ता था कि इसमें से ये सुधार किया, ये नहीं किया, अभी ये करना है। तो इसके बाद मुझे वहाँ समर्पित होने का भी मौका मिला कि आप यहाँ चाहें तो रह सकते हैं, आपका काम ठीक है। फिर उस दौरान मैंने कहा मैं पहले अनुभव करूँगा यहाँ के बारे में। तो मैं जो वहाँ ब्रह्मा बाबा का स्मृति स्थल है, जिसको शांति स्तंभ के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर एक बार मैं शाम को नुमा शाम का योग था, तो मैं बैठा हुआ था। सभी लोग इधर उधर अलग अलग स्थानों पर अपना योग करते हैं, तो मैं ट्रेनिंग सेक्शन की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था, और मैं सिर्फ एक ही संकल्प कर रहा था कि मुझे वो बाबा की अनुभूति करनी है। लेकिन कैसे करनी है मुझे बात समझ में नहीं आती थी। अचानक 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी पलकें रुक गई हैं बिल्कुल, और मैं उसको दबा करके अपनी आंखों को देखता था तो वो खुल जाती थी वापस। और 15 मिनट बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरा जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से मेरे शरीर पर, हर अंग पर है, कि जैसे मैं जितनी देर चाहूँ परमधाम जा सकता था, जितनी देर चाहूँ पांडव भवन आ सकता था, घर जाना चाहूँ, कहीं भी जाना चाहूँ, मैं बिल्कुल एकदम कंट्रोल में मेरा शरीर था। और मैंने इसको आधे घंटे तक अनुभव किया। मैंने सोचा बड़ी मुश्किल से हुआ है तो इसको अभी वो नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। मैंने सोचा जब तक मुझे होगा तब तक मैं इसको करूँगा। और मैं अपनी, मतलब आज भी मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो अनुभूति मैंने फिर दोबारा करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन वो जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी वो उस अनुभूति से शांत हुई। जब यहाँ मैं बरदानी भवन में ये ज़मीन मिली थी तो मुझे यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। तो यहाँ कोई भी आसपास ज़्यादा मकान भी नहीं बने हुए थे, तो एकदम बिल्कुल जैसे लगता था कि सन्नाटा चारों तरफ। लेकिन मुझे एक इच्छा थी कि मुझे जिम्मेवारी मिली है तो उसको निभाना है। मुझे कहा गया कि पांडव भवन में समर्पित हो जाओ। तो मुझे अंदर से एक चीज़ आने लगी कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, हम भी चाहेंगे आराम से हमारी ज़िंदगी यहाँ कट जाएगी, काम तो मुझे वहाँ है। तो मैं वापस चला आया। मैंने कहा कि नहीं, मैं लखनऊ में आऊँगा और मुझे यहाँ ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ सेवा करूँगा। कोई साधन सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि परिवार जैसी भावना थी। मैं नहीं सोचता था कि मेरा नहीं है ये, मैं सोचता था मुझे जिम्मेवारी मिली है, इसको पूरा करना है। तो ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की पिलर्स खड़े थे और छत पड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ दोपहर में लेटा हुआ था, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा आए, उन्होंने मुझे थपकी दे के उठा के बैठाया। फिर उन्होंने मुझे चक्कर लगा के बताया कि देखो यहाँ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी सरिया वगैरह, सीमेंट, गिट्टी, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती थी। तो कहा कि इसको जिम्मेवारी से देखना और इससे तुम्हारा भाग्य बनेगा। और
हमेशा अलर्ट रहना और कोई फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं उस समय पीजी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो आज पेपर, दूसरे दिन पेपर, एक दिन छोड़ के फिर पेपर, ऐसे होता था। मुझे एक घटना याद है, मुझे दीदी ने कहा कि जाना है फतेहपुर, तो मेरा दूसरे दिन एग्ज़ाम था और उसका कोई ऑप्शन नहीं था, शायद कोई साइन कराना था, बहुत ज़रूरी था वो। तो सुशील भाई मेरे साथ रहते थे, हमने उनसे पूछा स्कूटी चला लेते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो नया नया सीखे थे। तो मैंने उनको स्कूटी कहा कि ठीक है, दीदी की स्कूटी मिल गई मुझे। मैंने अपना किताब उनकी पीठ पे रखा और पीछे बैठ गया, पूरे रास्ते पढ़ता गया, वापस लौट के आया। वो चलाते रहे, वो कहीं लड़खड़ाते भी थे, मैं कहता था खाली बचा के चलना, धीमे भले चलो। किसी भी तरह से हम लोग मतलब वापस जाते आते मैंने अपनी पूरी जितनी किताब थी ज़रूरत भर की उतनी पढ़ ली, 10-15 क्वेश्चन याद करने से कर लिए। मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया तो 59.22% मेरे आए थे। वो जो थोड़े से नहीं आए थे वो मेरे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि एक रात में बहुत देर में सोया था और वो मेरी गलती थी, मुझे जागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और मैंने 5 साल स्किप करके इसके बाद एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे कई लोग कहते थे कि अब तो आप भूल गए होंगे, आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये परमात्मा की मदद कहेंगे कि मुझे कभी भी किसी भी पढ़ाई में आज तक फेल नहीं हुआ मैं, ये ईश्वरीय ज्ञान की देन है। और हमेशा मुझे इस बात की खुशी होती है कि व्यक्ति मुझे काम देने के बाद निश्चिंत होता है, ये मुझे खुशी होती है। और मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज अपने जीवन में उतारे, सबसे पहला ईमानदारी और दूसरा जिम्मेदारी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे कोई भी काम मिला उसको जिम्मेदारी से करना और ईमानदारी से करना है। और मैं अभी रिसेंटली एक बार मैं यहाँ बाबा रूम में बैठा हुआ था, तो मुझे एक अनुभव हुआ था कि मैं बिल्कुल अपने को आत्मा देख सकता था। और जैसे ब्रह्मा बाबा मुझे जब उस समय मिलके गए तो उसके बाद मैं सोचने लगा था कि ये सच है या मैं सोया हुआ था। तो मैं जैसे सो के उठा तो मुझे लगा, मतलब कोई व्यक्ति जाता था तो उसका सूक्ष्म शरीर अलग और स्थूल शरीर अलग दिखता था, एकदम एग्जैक्टली दिखता था। और ये करीब मुझे आधा घंटा तक ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे लोग आने जाने लगे तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे विस्मृत होने लगी। तो मुझे छोटे छोटे जो अनुभव हुए वो मेरे जीवन में मेरी जिज्ञासा जितनी थी वो शांत होती गई, इसलिए मुझे उससे लाभ मिलता गया। और मैं ज़्यादा इन चीज़ों में लोभ भी नहीं करता था कि मुझे ये मिले। बस सिर्फ मेरी एक इच्छा होती थी कि जो मेरी जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, और वो मेरी शांत होती थी, इसलिए मैं संतुष्ट होता गया और इस ज्ञान में निरंतर विगत वर्षों से अभी तक सुचारू रूप से चलता आया। मैंने भी देखा कि आप ईमानदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बहुत सालों से हमारे साथ सेवा भी करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे आप लोग थे तो बहुत सारे कुमार थे और बहुत सारे लोगों के साथ सेवाएं किया, लेकिन वो बहुत सारे कुमार जो है चले गए और जाके उन्होंने, कई लोगों ने तो ज्ञान भी छोड़ दिया, लेकिन कई लोग ज्ञान में फिर वापस आए। लेकिन आप जो है अपने जीवन को बहुत अच्छा चलाते हुए चल रहे हैं। और कई बार हमने देखा कि कई लोग दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन है लेकिन फिर भी इतना सुखी नहीं है, इतना खुश नहीं है जितना आप अपने जीवन में खुश हैं और जितना संतुष्ट हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि आप बहुत अच्छा अपने जीवन को प्रोग्रेस करते हुए चल रहे हैं ज्ञान में भी। तो आप उन युवाओं को कुछ संदेश, मैसेज दें अपने अनुभव के आधार पे, जो आ रहे हैं, जो चले गए हैं, जो फिर से लौट आए हैं, या सभी के लिए भी कोई अपना अनुभव के आधार पर कोई मैसेज। जो ये परमात्मा योजना है इसमें मैं मानता हूँ कि प्रत्येक आत्मा का अपना पार्ट है। जो भाई हमारे साथ ग्रुप में हुआ करते थे, बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था भाइयों का, कुमारों का, तो हम लोग अक्सर एक नाटक खेलते थे, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो उसमें हम दीदी से पूछते थे कि इतने लोग हैं, एक ही सीट खाली है, हमेशा कहते थे। तो मेरा उसमें पार्ट नारद का होता था। नारद तो दीदी हमेशा बोलती थी कि नारद मतलब ना रद्द, मतलब वो जो रद्द नहीं होता कभी, वो तुम्हारा पार्ट है। तो मैं उसको लाइटली लेता, सभी लाइटली लेते थे क्योंकि किसी को भविष्य क्या पता। लेकिन मैंने देखा कि उसमें से जितने पात्र थे सभी गायब हो गए धीरे धीरे, मैं ही केवल बचा। तो अभी कई बार मैं उसको मजाक में सोचता हूँ कि स्वर्ग में क्या एक ही सीट खाली है। और दूसरी चीज़ थी कि हमेशा जो है जितने भी कुमार होते थे हमारे साथ, उसमें मैं ये कहूँगा कि
ढीला पुरुषार्थ करने का हमारे यहाँ कोई मार्जिन नहीं था। यहाँ सेवा केंद्र पे जितने भी लोग आते थे, आर या पार, मतलब या तो इधर रहिए या तो उधर जाइए। क्योंकि मैं दीदी को हमेशा टीचर की तरह नहीं समझता था, मैं उनको समझता था कि दीदी हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे होती थी तो वो टीचर की तरह बात करती थी, नीचे आती थी स्टेज से तो वो बहन की तरह बात करती थी। फिर जैसे वो कोई गलती करते थे हम लोग तो वो बिल्कुल धर्मराज का रूप थी, और किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती थी वो। अगर कोई गलती किया है तो उसको सुनना ही पड़ेगा और वो चेंज ही करना पड़ेगा। वो अभी तो आप लोग जो देख रहे हैं वो दूसरा रूप है, पहले बहुत परिवर्तन था उन चीज़ों में, मतलब धारणाओं में बिल्कुल स्ट्रिक्ट, और पालना के मामले में हम लोगों को बहुत अच्छी मिली कि जितने भी साकार बाबा के समय के थे उन लोगों से समय प्रति समय हमें पालना मिलती थी। जितने भी संभव होते थे बड़े लोग आने का, मधुबन यज्ञ से कहीं से भी, तो जो हमारे भाई इस ज्ञान से गए। लेकिन सभी को एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे जो भाई हैं, कि जैसे बड़ी दादी कहती थी कि जहाज का पंछी जो है वो कितना भी ऊपर उड़ जाए लेकिन वापस फिर जहाज पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है विषय सागर है, वो लौट के उसको आना उसी जहाज पे है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आ जाए तो अच्छा है, हो सकता है कि उन्हें जहाज पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, नहीं तो जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो हमें वो, हमारे हिस्से में कम वो चीज़ें आएंगी। और प्रत्येक भाइयों का, हमारे जो साथ हमारे थे, उनका सहयोग रहा, और कभी भी हमारे मन में भी उनके प्रति कोई ऐसी भावना, हमें तो उनके प्रति दया की भावना आती है कि बेचारे देखो हम रह गए वो चले गए, और वहाँ जाकर भी जिस लिए गए थे उनको वो भी नहीं मिला, और हम यहाँ हैं, हमें वो चीज़ें भी मिलती हैं जो हम सोचते हैं कि हमें, हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें वो जिसके लिए गए थे वो ज्ञान में आने के पहले भी तो उन्हें वही चीज़ें थी, उनके जीवन में कुछ कम थी तो उसको पूरा करने गए हैं, लेकिन वापस आएंगे वो। और मेरी शुभ भावना है कि वो वापस आ करके, जैसे होता है कि कई बार लोग रैली में शामिल होते हैं, बीच में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई इस ज्ञान से कुछ समय के लिए दूसरे रूप में अपना पार्ट बजाने गए हैं, वापस अपने स्थान पर आ जाएं, और ये जो परमात्मा योजना है उसमें अपने जीवन को बनाने के लिए जो उनके लिए उपयोगी कारक हैं उसको अपने जीवन में धारण करें, और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को वो हमेशा ध्यान रखें। और किसी का भी जीवन उससे कोई प्रभावित नहीं हो जाएगा कि वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो उनके उस जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि समस्या और कम हो जाएंगी, और समस्याएं कम होंगी, क्योंकि दिन ब दिन समाज में समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और जिन भी भाइयों से मैंने देखा, जैसे हमारे साथ के कई भाई वापस भी आए और वो आज उन्हें लगता भी है कि हाँ वो फैसला गलत था, तो उनसे हमें एक सीख लेनी चाहिए। और सभी का हमारे जीवन में सहयोग रहा है अच्छाइयों में। हम लोग अकेले मिलके पूरा सेंटर पुताई कर देते थे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखते थे। हमें आज भी याद है कि हम पुताई कर रहे थे तो हम एक बार थोड़ा सा चूना कम हो गया, लेने गए थे, तो एक भाई खड़े हुए थे ग्राहक उनके, उन्होंने पूछा कि काम करोगे हमारे यहाँ तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो अपना वहाँ आश्रम में करते हैं। तो वो हंसने लगे, दुकानदार पहचानते थे मुझे, उन्होंने कहा भैया वो चूना पुताई करने वाले नहीं हैं, वो लोग ये सब सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे माफ़ करिएगा मुझे, मैंने सोचा कि आप ये काम करते होंगे आप लोग। तो हम लोग उस काम को खुशी खुशी करते थे और सभी भाइयों का सहयोग होता था, उनके सहयोग से ही ये पुनीत कार्य आगे बढ़ रहा था। अभी थोड़ी देर के लिए वो अपने रोल को चेंज किया उन्होंने। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वापस अपने अपने वो स्थान पे आएँ और जिस प्रकार से अपने जीवन में वो इस ज्ञान को धारण करके सुचारू रूप से चल रहे थे, मेरी ऐसी शुभ आशा है कि वो वापस उस तरह से ही चलें, उससे तेज गति से चलें। बहुत अच्छा, आपने बहुत कम समय में अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभवों को शेयर किया और हम समझते हैं कि सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और कुछ वैसे ही दुनिया में धन भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जैसे कि भगवान के बच्चे बनकर इस कलयुग के अंत में भी एक बेफिक्र बादशाह की तरह जीवन जीते हो, तो बहुत अच्छा अनुभव लगा और बहुत अच्छा लोगों को भी लगेगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।